रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और सनसनीखेज मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जांच में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मेरा नाम तान्या चौधरी और आप न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। रांची पुलिस ने बोकारो और कोडरमा पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में सैफ अंसारी और अमन अंसारी समेत 3 लोग शामिल है। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए रैपिडो कैब का इस्तेमाल कर आरएसएस कार्यालय तक पहुंचे थे। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सामग्री और अन्य अहम साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जिससे केस की कड़ियां जुड़ती जा रही है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा आरोपियों के कथित अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को लेकर हुआ है। पूछताछ में मिले इनपुट के बाद पुलिस ने मामले को बेहद संवेदनशील माना है। अब केवल हमले की नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क और संभावित साजिश की भी जांच होगी। 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लिंक की आशंका ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पूरे नेटवर्क की गहन जांच झारखंड एटीएस को सौंपी जाएगी ताकि इस साजिश की हर परत से पर्दा उठाया जा सके। निवारणपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है, वहाँ पे रात में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया था और जिससे हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था, परंतु घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे। पुलिस महानिदेशक महोदया एवं एडीजी रांची जोन, इन लोगों ने भी घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उसके बाद मेरे द्वारा जितने भी हमारे रांची के एसपीज़ हैं और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, डीएसपी सिटी, सभी के साथ हमने एक टीम बनाई थी। इस टीम ने टेक्निकल और जितने भी हमें अन्य एविडेंसेस मिले थे, उसके आधार पर जब हमने अनुसंधान को प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इस घटना में एक रैपिडो कैब का यूज़ किया गया है अपराध कर्मियों के द्वारा। और फिर धीरे धीरे हम लोग अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने अपराध कर्मियों को ज़ीरो इन किया और ज़ीरो इन करने के बाद जब वो भाग रहे थे यहाँ से, तो भागने के क्रम में हमने बोकारो और कोडरमा पुलिस के सहयोग से उन्हें कोडरमा के आगे एक गझंडी करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हमने उनसे प्रारंभिक पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। उन सब पे हम लोग का अनुसंधान अभी चल रहा है। हमने ये रिकमेंड किया था पुलिस हेडक्वार्टर को कि इस केस का जो अग्रतर अनुसंधान है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा, एटीएस के द्वारा किया जाए और हेडक्वार्टर ने उसे अनुमोदित भी किया है। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा। आज एक और घटना घटी थी, जो 3 अपराधकर्मी जिन्हें हमने कल रात में 2 को हमने ट्रेन से गिरफ्तार किया था और उनके पूछताछ के आधार पर एक अन्य व्यक्ति को हमने यहाँ रांची से गिरफ्तार किया था। और इन तीनों में से एक अपराधकर्मी जो था जिसने पेट्रोल बम फेंका था बेसिकली, उसने हाजत से भागने का प्रयास किया था। कोतवाली थाने की हाजत में जब उससे पूछताछ हो रही थी और भागने के क्रम में वो यहाँ से रांची से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। मांडर के पास उसे हम लोगों ने चेक नाका लगाकर हमने पकड़ा था। पकड़ने के उपरांत पुनः वो भागने का प्रयास किया और पुलिस के कर्मी का हथियार छीनकर उसने फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मियों पर अटैक किया। आत्मरक्षार्थ हमने भी उस पर फायरिंग की और उस कंट्रोल्ड फायरिंग में उसके पैर में एक गोली लगी है, इसमें वो घायल हुआ है। उसका इलाज वर्तमान में चल रहा है। अन्य 2 लोगों को अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।